आज मैं इंडाइसेस या ऐसा बोल लीजिए कि एक्सपोनेंट्स या उसी को घातांक भी बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंडाइसेस या एक्सपोनेंट के जितने फार्मूले हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो फार्मूले इंडाइसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या इसको एक्सपोनेंट्स या इसी को पावर्स में भी चलते हैं, जिसको हम लिखते हैं घातांक। जैसे अगर हिंदी मीडियम के बच्चे ये वीडियो को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसको घातांक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले सब बता दूं। फॉर्मूले बताने के बाद एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक से देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ फॉर्मूले की नंबरिंग भी कर दे रहे हैं। अगर मान लो कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में a⁻m इंटू a टू द पावर n है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस इनका सेम है, इनको बोलते हैं बेस। जैसे यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं वो भी लिख लीजिए, a⁻m है, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो है इंडेक्स या पावर, इसको पावर बोलते हैं। तो ये बेस है और ये पावर है। तो यहाँ पर अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं, प्लस कर लेना है, पावर को ऐड कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर पावर को ऐड कर देते हैं, m प्लस n। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी लूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूला बताऊंगा। जैसे इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है बच्चों को कि इसको यूज कहाँ करें। जैसे हमने ले लिया 2⁵ इंटू 2⁵3। अब देखिए दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट थे तो यहाँ पर आ जाएगा 2⁵ प्लस 3। अब 5 प्लस 3 कितना हो गया, 2⁵8। अब इसकी वैल्यू अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालनी है तो इसको छोड़ दीजिए, 2⁵8 तक भी चलेगा। क्योंकि यहाँ m प्लस n है, वेरिएबल्स हैं, लेटर्स हैं, तो उनको हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर स्टॉप। लेकिन यहाँ पर तो नंबर्स हैं तो आगे इसको कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। इन केस हाँ एक और छोटा सा लेता हूँ, मान लो कि अभी यहाँ पर है 2⁻10 और फिर दूसरा वाला दिया है 2⁻⁻4। तो यहाँ पर भी देखो बेस सेम है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो गया तो यहाँ पर एक काम करना बंद कर देगा, यहाँ पर भी वही काम करेगा। 2⁻10 और प्लस -4 कर दिया। देखो दोनों के पावर को हमने क्या किया है, ऐड किया, लेकिन प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, तो 10 - 4 कर दोगे आ जाएगा 2⁻6, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा फॉर्मूला लेते हैं और उसके एग्जांपल लेते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है, अब यहाँ पर फॉर्मूले की नंबरिंग a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। अब इसको क्या करना है, जब इन दोनों के बेस सेम होते हैं, देखो बेस मैंने वहां बता दिया, a टू द पावर m माइनस n। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पर मान लो कि 3⁻7 है और यहाँ पर दिया है 3⁻2। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, 3⁻7 माइनस 2 और यह आ जाएगा 3⁻5। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से अभी इसी का जो अगला फार्मूला है वो मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ। और जैसे मान लो हमने एक फॉर्मूला ले लिया यहाँ पर थर्ड, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3। ये क्या बताता है यहाँ पर कि अगर मान लो कि इस तरह से दिया a इंटू बी और होल रेज टू m दिया है, तो यहाँ पर इसको एक्सपैंड करते हुए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब दोनों पर ये जो पावर है वो सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ जैसे हमने अभी कोई नंबर लिया या कोई लेटर लिया, तो अगर ये नंबर यहाँ पर हमारे पास इस तरह से है, 5 इंटू 3 हमने नंबर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर पावर कर दिए 4, ये हो जाएगा 5⁻4 इंटू 3⁻4। इसी तरह से जैसे फॉर्मूला नंबर अभी हमने यहाँ पर ले लिया 4, अगर यहाँ पर पावर्स बेस यहाँ पर डिफरेंट हो गए, मान लो कि यहाँ पर हमें कोई नंबर दी गई है और उसका पावर है 0, उसका पावर क्या है 0, तो इस तरह से अगर नंबर आती है तो वहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, a⁻0। लेकिन ये क्यों होती है 1, उसका रीज़न क्या है वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिया 5/5, ये होता है 1, ये सबको पता है, लेकिन 1 कैसे आया, इंडेक्स से अगर इसको सॉल्व करना है, हमने यहाँ 5 1 जा 5 1/1 बोल देते हैं, 1 हो गया, लेकिन ये 1 हुआ कैसे,
और देखो यहाँ पर है 5 का पावर 1, यहाँ पर भी है 5 का पावर 1। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल क्या लिखेंगे, ये रूल से, डिवाइड के रूल से, यहाँ पर जब हमारा डिवीजन का रूल आएगा तो यहाँ हम लिखते हैं 5⁻1 -1, और यहाँ आ जाता है 5⁻0। अब एक्चुअल में जब हम इसको डिवाइड किए थे अभी अभी कितना आया था 1, तो इसीलिए होता है 5⁻0 = 1। ये पार्ट हो गया। अब दूसरा यहाँ पर आता है कि अगर कोई नंबर यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्म में दी गई है, ये हम इसको दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, जैसे 1/a लिखा है, अब इसको हमें सिर्फ न्यूमरेटर में कन्वर्ट करके लिखना है, तो 1/a को हम क्या लिख देंगे, 1/a को e⁻1, इस तरह से। जैसे कोई नंबर है, मान लो हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 5, 1/5 है, जिसको हम 5⁻1 लिख सकते हैं, या 5⁻1 को 1/5 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती ही रहती है। तो अगर कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो इस तरह से हम लोग ये सभी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। हमने एक मल्टीप्लिकेशन बताया, एक डिवीजन का बताया, और एक यहाँ एक्सपेंशन का बता दिया, a⁻0 बता दिया। अब इसके बाद जैसे और भी फॉर्मूले हैं, मान लो कि a⁻m⁻n इस तरह से दे दिया है, a⁻m⁻n, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला हो जाता है a⁻mn। अब a⁻mn का मतलब क्या है, a⁻mn का मतलब है a⁻m × n। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल अगर लेते हैं, एग्जाम्पल में इस तरह से देख सकते हैं, मान लो हमने यहाँ पर 3 ले लिया, और इसका पावर है 3 का पावर हमने रख दिया यहाँ पर 5, और होल रेज टू यहाँ रख दिया 4। तो अब अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, इंडेक्स को इंडेक्स से या पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 3⁵ × 4, यहाँ पर आ जाता है 3⁻20। तो इस तरह से फार्मूले आते रहेंगे। और अभी मान लो कि यहाँ पर ऐसे रेडिकल का फार्मूला आया, और भी तमाम तरह के इसमें चेंजेस होते रहेंगे। तो जो बेसिक टर्म था वो हमने बेसिक टर्म बताया। बेसिक टर्म बताने के बाद मैं कुछ और अभी क्वेश्चंस लेता हूँ, और क्वेश्चन के बाद फिर आपको बताता हूँ, अगर मान लो कि ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अभी लेते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पर 81/16, अगर मैंने मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया 81/16, और होल रेज टू यहाँ पर रख दिया -3/4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 81/16 होल रेज टू -3/4। एक छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अभी चालू है। तो इसको क्या करना है, पहले 81 को फैक्टराइज कर लेना है। देखिए 81 का फैक्टर कितना होता है, 3 × 3 × 3 × 3, यह आ जाता है 3⁻4। और 16 को भी फैक्टराइज कर लेना है। 16 का जो फैक्टर है ये है 2 × 2 × 2 × 2, यहाँ पर आ गया 2⁻4। ये 16 है और 81 है। इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो 81 को हमने यहाँ पर क्या लिया, 3⁻4, ये 3⁻4 हो गया, और डिवाइड बाई 2⁻4। इसके बाद होल रेज टू -3/4। अब इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। तो हम लोग जो अभी अभी फॉर्मूला लिखे थे, फॉर्मूले में हमने पावर को एक्सपैंड किया था, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पर अगर दोनों पर पावर्स हैं सेम, तो हम इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं 3/2 होल रेज टू 4। केवल अंदर वाला पार्ट देखिए, सिर्फ इतना अंदर वाला पार्ट देखिए, अभी उसकी बात नहीं है। 3/2 होल रेज टू 4। फिर इसका बाहर का पावर कितना है, अब उसको देखना है। बाहर का पावर है कितना, -3/4, यहाँ पर आ गया -3/4। तो अब इसको क्या करना है, आगे प्रोसीड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। 3/2 होल रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाई -3/4, यहाँ पर जैसा है वैसा ही, और ये 4 हो जाएगा कैंसिल। 4 कैंसिल होने के बाद अब यहाँ पर कौन सा आता है फॉर्मूला, 3/2 होल रेज टू -3। अब देखो नेगेटिव आ गया। अभी हमने बताया 1/a = a⁻1, या a⁻1 = 1/a, रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर वैल्यू दी है a/b होल रेज टू यहाँ पर -m, अब ये पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो b/a होल रेज टू m, ऐसा कर देना है, पॉजिटिव हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हुए 2/3 होल रेज टू 3,
अब जो -3 था यहाँ पर ये हो गया +3 हो गया। अब इसको 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर है 3 बार, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 बार है, ये हो जाएगा 27। तो इसका जो आंसर आएगा वो 8/27। इस तरह से आंसर को आसानी से देखो, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हुए 8/27 पे पहुंच गए। तो इसी तरह से और भी बेसिक क्वेश्चंस में लेने हैं। तो अभी नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1:61/64 होल रेज़ टू -2/3 दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में कैसा करना है, 64 और 61 ये दोनों को ऐड करोगे, 1 है तो सीधे सीधे इनको ऐड करके उसको न्यूमरेटर में लिख देना है। जैसे 64 और 61 देखो, 4 + 1 5, 6 + 6 12, 125/64 यहाँ पर आ गया -2/3। इसके साथ मैं एक ट्रिक भी बताते जाऊंगा। अगर यहाँ 1 है तो कुछ जरूरत नहीं, दोनों को ऐड किया, न्यूमरेटर में लिखा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर -2/3 यहाँ पर आ गया। और 125 को फैक्टराइज करोगे, 5 × 5 × 5, ये कितनी बार है, 3 बार। तो 5³ डिवाइड बाय 64 को 4 × 4 × 4 3 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 4³। अब ये पूरा का पावर कितना है, -2/3। अब इसके बाद जब इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 5/4। तो दोनों का पावर सेम है, जैसे भी पहले क्वेश्चन में हुआ था, होल रेज़ टू 3 कर दिया, दोनों के पावर पर है 3। -2/3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर इंटू पावर, 3 कैंसिल हो गया। अब ये 5/4 रेज़ टू -2 आ गया। देखिए 5/4 रेज़ टू -2 नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 4/5 होल रेज़ टू 2, जो नेगेटिव साइन है हटा के पॉजिटिव कर देना है। और अब इसके बाद यहाँ पर 4/5 का क्या करना है, देखो 4 × 4 2 बार और 5 × 5 2 बार, ये हो गया 16/25। मीन्स इसका आंसर जो है 16/25 आ गया। अब यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन है, a⁻1 + b⁻1 और डिवाइड कर दिया है ab होल रेज़ टू -1। अब बोलोगे अब ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर वेरिएबल्स आ गए, नंबर्स नहीं है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, देखिए a⁻1 + b⁻1 अपॉन a⁻1 और इंटू b⁻1, दोनों का पावर हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। क्या कर दिया, नेगेटिव। देखो ये पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a का भी पावर है -1, b का भी पावर है -1, दोनों को हमने पावर दे दिया, जो इनकी पावर थी वो दे दिया उनको पावर। अब क्या करना है, देखो a⁻1 अपॉन a⁻1 b⁻1, ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ है, प्लस b⁻1 अपॉन a⁻1 b⁻1, दोनों के साथ है, ये भी डिनोमिनेटर। तो यहाँ से a⁻1 यहाँ से b⁻1 ये कैंसिल हो गए। तो क्या टर्म बचता है, 1/b⁻1 और प्लस 1/a⁻1। b⁻1 अभी तो फार्मूला ही था ना, 1/a⁻1, 1/a को ऊपर ले जाते हैं तो a⁻1 हो जाता है, और अगर नीचे a⁻1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया b + a, या इसी को a + b लिख सकते हैं। ये एकदम सिंपल मेथड है, इस तरह से कर सकते हो। एक दूसरा भी मेथड है, इसको 1/a + 1/b, यहाँ पर 1/ab, फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, फिर फाइनली a + b आंसर मिलेगा। लेकिन ये इजी होता है, इस तरह से बच्चे ज़्यादा समझते हैं, तो ये मेथड यहाँ पर मैंने दिया। और भी लेते हैं, और भी क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पर करके देते हैं, जो सब बेसिक भी एक्सप्लेनेशन चल रहा है, फार्मूला भी चल रहा है और क्वेश्चन भी चल रहा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है 3a/b⁻1 प्लस 2b/a⁻1, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये देखिए 3a, b⁻1 है, अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया कि अगर डिनोमिनेटर में है, इस तरह से है, अगर फॉर्मूला a⁻1 है तो ऊपर आ जाएगा a हो जाएगा। वैसे b⁻1 ऊपर आ गया b हो गया, प्लस 2b यहाँ पर है, a⁻1 न्यूमरेटर में आया तो a हो गया। अब ये 3ab है और ये 2ab है, देखो a b को ab भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर इंटू है तो कोई भी, 3ab + 2ab टोटल मिला के हो गया 5ab।
इतना आसान क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर सेकंड। तो 64 रेज टू -2/3, 64 यहाँ पर देखो 3 है डिनोमिनेटर में, तो इसको भी 3 वाले पावर में कन्वर्ट करो, जो कि है 4 का क्यूब होल रेज टू -2/3। ये 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे 64 आएगा, और ये पावर भी दिया है। और फिर इसके बाद बीच में क्या लिखा है +9। अब 9 को क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको 2 वाले पावर में कन्वर्ट करो। ये 3 का स्क्वायर है, देखो 2 वाले में हो गया, और इनटू यहाँ ऐसा ब्रैकेट ले लेते हैं, तब इनटू का साइन नहीं लिखना पड़ेगा, -3/2। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4⁻3 इंटू -2/3, और यहाँ हो जाएगा +3⁻2 इंटू -3/2। ये देखो 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। अब ये आ जाता है 4⁻2 और यहाँ आ जाता है 3⁻3। इन दोनों को क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि इनका जो नंबर है ये डिफरेंट है। पावर भले ही पावर भी डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है। तो अब इनको पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 4⁻2 1/4 स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 3⁻3 1/3 का क्यूब बन जाएगा। अब इनको 1/16 और प्लस 1/27। अब यहाँ क्या करना होता है, जब ये दोनों न्यूमरेटर 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर देना। ये ट्रिक है इसका, ये दोनों को ऐड कर दिया। ये दोनों को ऐड करते ही ये आ जाएगा 43, और डिवाइड कर देना है किससे, 16 इंटू 27। तो 16 और 27 का मल्टीप्लाई कर लेना है। 16 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 432। ये नंबर आ गया। तो 432 ये सॉल्व करके या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों मेथड करेक्ट है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, देखिए 3x² होल रेज टू -3 दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, 3x², अब 3 का भी पावर -3 है और x² का भी पावर है। यहाँ लिखना है 3⁻³ इंटू x² इंटू -3 इंटू, फिर से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर x⁻9 और मल्टीप्लाइड बाय 2/3। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दोगे, ये कर दिया कैंसिल, 3 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 3⁻³ इंटू x⁻2 इंटू -3 -6, और यहाँ पर x⁻3 इंटू 2, ये हो गया +6। अब ये दोनों का बेस सेम है, 3 नहीं है इसके साथ, क्योंकि इनका बेस 3 का अलग है, 3 अलग हो गया। x का बेस सेम है, तो उनके पावर को हम मर्ज कर सकते हैं। 3⁻³ इंटू x⁻6 +6, ये दोनों कंबाइंड हो गए, और यहाँ कैंसिल भी हो गया। तो इट इज 3⁻³ इंटू x⁻0। क्या बचता है, x⁻0। -6 + 6 क्या है, 0, तो 0 लिखना है। और इसको जब कन्वर्ट करोगे 3⁻³ को 1/3 क्यूब, और x⁻0 का अभी हमने फार्मूला बताया है, 1 होता है, और यहाँ पर 1/3 क्यूब कर दिया, ये हो जाएगा 1/27। तो इस तरह से ये बेसिक इंडाइसिस के टर्म्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और अभी और भी इसके बेसिक टर्म्स जो थोड़ा सा हायर लेवल के हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।